नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ग्राउलर के बारे में आपको जानकारी देंगे। ग्राउलर का क्या काम होता है पहले अच्छी तरह से सुनें और उसको समझें। ग्राउलर आपका ये ग्राउलर होता है, इसका ग्राउलर का काम होता है कोई भी आर्मेचर है वह इनसाइड और आउटसाइड अपने आर्मेचर को चेक करना। ये ग्राउलर है जो आपका आउटसाइड प्रकार का ग्राउलर है, जो अपने जो भी हमारे पास में आर्मेचर होता है उसको हमारे चेक करने का काम करता है। यानी आर्मेचर के अंदर हमारे पास में किस प्रकार से चेक करना है। यहाँ आपका प्लस और माइनस दो सिरे दे रखे हैं, यह ध्यान रखें। प्लस और माइनस सिरे दो दे रखे हैं और यहाँ आपको ब्रश लगाना है। यहाँ से ध्यान रखें, ये रेड वाला, ये ब्लैक वाला, यहाँ से दो तार निकलेंगे जो कार्बन ब्रश पर लगेंगे। और जो अपना आर्मेचर होता है उसके कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पर दो चीज़ों का उपयोग में लगना है। उसके बाद में यहाँ ग्राउलर के अंदर यह दो पोर्शन बने होते हैं जो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, और सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती है, इनको जॉइंट करके ये बनाया गया है। इसके बीच में हम ग्राउलर के ऊपर इसी पोर्शन पर हम क्या रखेंगे, आर्मेचर रखेंगे। और आर्मेचर रखेंगे तो ये ग्राउलर क्या करेगा, घूमेगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा एम्पियर है, एमीटर लगा हुआ है जो हमारे मेड इन इंडिया का है कंपनी का, जबकि इसके अंदर यहाँ से 0 से 6 एम्पियर तक इसका रीडिंग दर्शाया गया। जो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसका कार्य होता है इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये स्विच है, जैसे इस स्विच को नीचे ऑन करेंगे तो ये इसमें क्या जल जाएगी, सप्लाई जाएगी, ऊपर जलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं इस ग्राउलर को अभी आपको चेक करके बताएंगे कि ग्राउलर चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं इसको अच्छी तरह से जॉइंट कर लिया है, तो केबल को अच्छी तरह से लगा दिया गया है। अब इसको हम चेक करके बताएंगे आपको ग्राउलर में किस प्रकार से सप्लाई आ रही है। और ग्राउलर के अंदर यहाँ जैसे हम ऑन करेंगे तो ग्राउलर के अंदर जैसे आवाज़ आती है, हमारे जो इंडिकेटर है चालू हो गया। अब इंडिकेटर चालू होने के बाद में हम ग्राउलर में बताऊंगा कि ग्राउलर सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए इस दोनों सिरों के नीचे क्या लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है। वाइंडिंग का क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। और मैग्नेट बनाने के बाद में यहाँ जो दो पोल लगे हुए होते हैं, पोल के ऊपर क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखो चुंबक बन, यहाँ पर ये चुंबक बन रही है। आप किसी प्रकार का यहाँ पर रोटर डाल दीजिए, ये भी क्या करेगा, कंपन करेगा और क्या करेगा, आवाज़ करेगा, चुंबक की तरह कार्य करेगा। ये कंपन कर रहा है। ये यहाँ पर क्या बन रही है, मैग्नेट बन रही है। ये हमारा ग्राउलर क्या है, यहाँ से ऑन है। जब ग्राउलर के अंदर यहाँ चुंबक बनी, इसका मतलब ग्राउलर सही है। और हमारा यहाँ जैसे ये चुंबक बनी, यहाँ पर आपको क्या डालना है, एक अपना आर्मेचर डालना है। आर्मेचर डालने के बाद में आर्मेचर का कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का ब्रूस के लिए यहाँ से सिरे प्लस और माइनस के सिरे यहाँ से लेना है। ये प्लस कार्बन का एक सिरे का प्लस पर लगा देना, एक सिरा माइनस पर लगा देना, तभी ये ग्राउलर यहाँ पर आपका कार्य करने लगेगा और घूमने लगेगा और गति करने लग जाएगा। तभी ग्राउलर को अंदर ये पता चल जाएगा ग्राउलर के अंदर हमारा किस प्रकार से सर्किट बना है और किस प्रकार से चालू होता है। मैं आपको ये ऊपर से खोल के बताता हूँ कि ग्राउलर के अंदर किस प्रकार का कनेक्शन जॉइंट होता है, अंदर किस प्रकार से इसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो अभी आपको मैं खोल के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ग्राउलर था, इस ग्राउलर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर वही मैग्नेट बनी हुई है। दोनों सिरों के अंदर मैग्नेट है, दो वाइंडिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग। दोनों सिरों पर एक पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहले का सिरा, ये दूसरा सिरा, दोनों सिरे ले लिए। यहाँ से सिरे लेके बाहर निकाल दिए। यहाँ हमने एमीटर लगा दिया, एमीटर के बाद में इंडिकेटर लगा दिया, सीधा यहाँ से सप्लाई दे दी और यहाँ पर बन गई मैग्नेट। यहाँ मैग्नेट बनेगी। ये किसका बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है और इसको वार्निश करके बनाया जाता है। तो आप भी ध्यान रखें कि इसके ये वाइंडिंग करके आप सीधा भी इस पत्तियों को जोड़कर आप भी ऐसा ग्राउलर बना सकते हो। ये आसानी से, कोई ज़्यादा डीपली है नहीं। ये पूरे तक चुंबक बनेगा। ये नीचे सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ नहीं है, दूसरी पत्ती है इसलिए चुंबक कम बन रही है। ये स्टील की पत्ती है, कम बन रही है। यहाँ पर दूसरी पत्ती इसलिए कम बन रही है। ऊपर वाले सिलिकॉन स्टील के तो बहुत अच्छी चुंबक बन रही है। ये था आपका ग्राउलर, ये इस प्रकार से चुंबक बन रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ग्राउलर का अंदर क्या उपयोग होता है, इनसाइड के लिए ग्राउलर का क्या काम होता है, आउटसाइड ग्राउलर का क्या काम होता है। आउटसाइड होगा तो थोड़ा चेंज होगा, इनसाइड ये इस प्रकार से बना हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर रखना है आर्मेचर के बाद में यहाँ से आपको जोड़ना है ब्रूस के बाद में आपको ग्राउलर को चालू करना है और आर्मेचर को अपने को चेक करना है। तो आर्मेचर को चेक करने के लिए आपके
इनसाइड ग्राउलर का उपयोग किया जाता है और आउटसाइड ग्राउलर का भी उपयोग किया जाता है। अलग अलग ग्राउलर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको इस ग्राउलर के अंदर आपको डिटेल अच्छी तरह से समझ में आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक पहुँचाना जो अपने IT कर रहे हैं और IT के संबंधित जानकारी चाहते हैं।